ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 31वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 31। श्लोक है सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक दोबारा। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वभूत स्थितम, यह माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सर्वभूत स्थितम, यह माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। शब्दों के अर्थ है एकत्वम आस्थितः अर्थात एक व्यापी को, यह अर्थात जो, सर्व अर्थात सब, भूत स्थितम अर्थात प्राणियों में स्थित, भज माम अर्थात मुझे, भजति अर्थात भजता है, स अर्थात वह, योगी अर्थात योगी, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से, वर्तमानोपि इसमें दो शब्द है, वर्तमानः अपि। वर्तमानः अर्थात व्यवहार करते, अपि अर्थात भी, मयि अर्थात मेरे में, वर्तते अर्थात है। शब्दों के अर्थ दोबारा। एकत्वम आस्थितः अर्थात एक व्यापी को, यह अर्थात जो, सर्व अर्थात सब, भूत स्थितम अर्थात प्राणियों में स्थित, माम अर्थात मुझे, भजति अर्थात भजता है, स अर्थात वह,
योगी अर्थात योगी, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से, वर्तमानोपि, इसमें दो शब्द है, वर्तमानः अपि। वर्तमानः अर्थात व्यवहार करते, अपि अर्थात भी, मयि अर्थात मेरे में, वर्तते अर्थात है। श्लोक का अर्थ है, एक व्यापी को जो सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे में है। यहाँ जैसे श्लोक नंबर 30 में बात चल रही थी, ऐसे योगी जो सब जगह भगवान को ही देखते हैं, अर्थात इतने याद में तल्लीन हो जाते हैं, लव में लीन हो जाते हैं, जैसे उदाहरण दिया प्रेमी की तरह सब जगह भगवान ही भगवान उनको दिखता है। ऐसों से भगवान दूर नहीं है और भगवान से ऐसे योगी खास पुरुषोत्तम संगम में अदृश्य नहीं होते हैं। तो ऐसे जो याद में लवलीन वाले हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि एक व्यापी को जो सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे में है। इसको श्लोक का सही रीति अर्थ समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है वो पढ़ने से ही इस श्लोक का सही भावार्थ समझ में आएगा। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन रथ में एक व्यापी परम पिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पार्थधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। जैसे कि यहाँ ऐसे श्लोकों को देखते हुए भक्ति मार्गीय जो भगत है, गीता पार्टी है, वो सही रीति से भाव न समझकर भगवान को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये बात का उल्लेख आया कि प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, तो इस बात को ऐसे समझ लिया कि सभी में भगवान व्यापक है, जबकि इस बात को तो मुरलियों के आधार से बहुत सारे बातों से शिव बाबा ने क्लियरली समझाया है कि भगवान सभी प्राणी मात्र में व्यापक नहीं है, बल्कि भगवान की जो याद की शक्ति है वो नंबरवार सभी में समाई हुई है। तो यहाँ आज के श्लोक में इसी बात को बताया है कि ऐसे जो योगी है वो इस बात का तथ्य समझते हैं कि भगवान तो एक व्यापी है, एक मुकर्रर तन में ही प्रवेश है, और बाकी उनकी जो योग ऊर्जा है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, शक्ति, तो वो
याद के द्वारा जो वाइब्रेशन निर्माण होते हैं, वो वाइब्रेशंस की शक्ति अर्थात याद के द्वारा, योग के द्वारा जो ऊर्जा निर्माण होती है, वो याद की शक्ति, याद की, योग की ऊर्जा सभी प्राणियों में नंबरवार है, ऐसे योगी समझता है। और ऐसा जो योगी है, श्रेष्ठ योगी, सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे दिल में है। दिल में है अर्थात जैसे कि 30 नंबर श्लोक में, श्लोक नंबर 30 में इस बात का उल्लेख आया कि खास पुरुषोत्तम संगम में ऐसे मेरे से भी अदृश्य नहीं होते हैं। तो दिल में है अर्थात ही मुरलियों में कई बार शिव बाबा ने इस बात का उल्लेख किया है, अव्यक्त वाणियों में भी, कि जितना जितना बच्चे याद करते हैं, जितना समीप समझते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो शिव बाबा भी उनको उतना ही याद करते हैं। तो यहाँ इस बात को जो योगी समझते हैं, तो ऐसे जो योगी सब प्राणी मात्र में ही नंबरवार भगवान की याद की पावर समाई हुई है, याद की शक्ति समाई हुई है, ऐसे समझते हैं। तो ऐसे योगी सब कुछ करते हुए भी अर्थात जो 5वें अध्याय में उल्लेख हमने देखा, योगी जो है जितने भी अनिवार्य कर्म है वो सारे करते हुए भी आत्मस्टार में एकाग्र रहते हैं, और जितना जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा बाप उनसे दूर नहीं है। आज का श्लोक का अर्थ समझने के लिए रेफरेंस श्लोक देखते हैं। रेफरेंस श्लोक में सबसे पहले है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 61। इसमें आज के श्लोक से जो वाक्य मिलता जुलता है, यहाँ लिखा है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। तो सबके दिल में है अर्थात यहाँ बताया कि सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना। तो एक व्यापी जो मुकर्रर तन में शिव बाप विराजमान है, तो ऐसे सबके हृदय में जो बैठा हुआ है वो बताया योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। आगे का 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख आया है जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यहाँ इस बात का उल्लेख आया कि सारे जगत को प्रकाशित योग ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, और इसी बात को और स्पष्ट रीति समझने के लिए श्लोक के नीचे क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है। 15 अध्याय का श्लोक नंबर 12 के नीचे एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। चौथे अध्याय में इस बात को हमने पहले श्लोक में ही देखा कि सबसे पहले भगवान ने आकर के ज्ञान विवस्वत को अर्थात सूर्य को दिया, और वो विवस्वत अर्थात सृष्टि का जो चेतन सूर्य बनते हैं, ज्ञान को पूरा अपने में धारण करके
वो मुकर्रर तनधारी, जिनको पहले के श्लोक में उल्लेख आया है विश्वनाथ के रूप में, मुकर्रर तनधारी के रूप में, तो उनमें वो योग बल की जो ऊर्जा है, तेज है, उनमें सबसे पहले वो ज्ञान सूर्य है, तो उनमें सबसे पहले है। और वो जो योग बल की ऊर्जा है, योग का जो ऊर्जा का तेज है, वो सब प्राणी मात्र में व्यापक है। और वो कैसे व्यापक है? याद का जो तेज है, ऊर्जा है, याद की शक्ति है, वो सब प्राणियों में कैसे व्यापक है, उसे समझने के लिए यहाँ बताया, जैसे बिजली का करंट यंत्रों में जाता है, तो इसी तरह से जितना जितना जिन्होंने भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ा है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उतना ही वो बुद्धियोग के द्वारा उन्होंने अपने में वो शक्ति को, याद की शक्ति को धारण किया। तो उस आधार से ही वो याद की शक्ति ही बिजली के करंट की तरह सब प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। ऐसे 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 42, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42, इसमें उल्लेख आया है, मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में भी स्थित हूँ। यहाँ श्लोक में जैसे पहले वाक्य आया है कि तुझे इतने सारे विभूतियों को जानने का क्या प्रयोजन है, तो इस हिसाब से इसका उल्लेख बताया, भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। तो उनकी जो सारी याद की पावर है, वो तो पूरी पावर योग ऊर्जा का जो तेज है, वो एक महादेव में ही व्यापक है, जिसके लिए बताया है कि इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा के भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में स्थित हूँ। अर्थात ही भगवान तो एक व्यापी है, बाकी उनकी जो याद की शक्ति है, वो नंबरवार जिन्होंने जितना कनेक्शन जोड़ा है, उस आधार से नंबरवार प्राणियों में वो विभाजित सी रहती है। आगे का रेफरेंस श्लोक है श्लोक अध्याय 13 का श्लोक नंबर 27, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 27। इसमें बताया, महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही ठीक देखता है। तो कल्प के अंतिम समय में सब प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा, अर्थात याद की शक्ति द्वारा, सभी में वो याद की शक्ति नंबरवार रहती है। तो ऐसे जो देखता है वही ठीक देखता है। आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है, एक व्यापी परम पिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, इसी बात का उल्लेख 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में आया। योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को जो देखता है वो ठीक देखता है। अर्थात ही भगवान की जो याद की शक्ति है वो सभी में नंबरवार समाई हुई है। 13वें अध्याय का ही 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28, इसमें बताया, क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से आत्मा का घात या पतन नहीं करता, तभी ही परम गति को पाता है। अर्थात जो इस तरह से सबको देखते हैं कि सभी में, सभी प्राणी मात्र में भगवान की वो याद की शक्ति
नंबरवार समाई हुई है, इस भाव से जो देखता है, ऐसे देखने वाला ही परम गति को पाता है। जैसे कि अभी तक के श्लोकों में उल्लेख हमने देखा, एक तो सभी को आत्म स्टार में देखना, सभी को आत्मिक स्थिति में आत्मा के रूप में ही देखना, और दूसरी बात इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि सभी प्राणियों में नंबरवार याद की शक्ति समाई हुई है, ऐसे जो देखते हैं वही अपना घात न करते हुए परम गति को पाते हैं। आगे 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, इसमें बात आई है, वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। अर्थात मुकर्रर तन में शिव बाप जो है, सदाशिव ज्योति भगवान, और मुकर्रर तन में जो बताया एक महादेव में ही पूरे अंश मात्र से टिका हुआ है, अर्थात योग बल से अविभाज्य है। बाकी सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, अर्थात याद की शक्ति जो जैसे धारण करते हैं उस आधार से विभक्त हुआ सा रहता है। तो आज के श्लोक का सार जो रेफरेंस श्लोक के आधार से हमने समझा है वो यही है कि जो श्रेष्ठ योगी है वो इस बात के तंत्र को समझते हैं कि भगवान सभी में व्यापक नहीं है, बल्कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनकी जो याद की शक्ति है वो नंबरवार सब प्राणियों में है। और ऐसे जो देखता है वो बताया कि प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, मुझे भजना अर्थात सब प्राणियों में भगवान को देखने की बात नहीं, बल्कि भगवान की याद की शक्ति सभी में समाई हुई है, इस बात के ज्ञान की गहराई को समझता है। और ऐसे समझ करके जो सब व्यवहार करता है वो परमात्मा दिल में समाया हुआ है, अर्थात ही वो कभी भी भगवान से अदृश्य नहीं होता है। यह आज के श्लोक का सार है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन के रथ में एक व्यापी परमपिता शिव को, जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पाठधारी हीरो परमात्म रूप दिल में है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन के रथ में एक व्यापी परमपिता शिव को, जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पाठधारी हीरो परमात्म रूप दिल में है। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट 1726, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1726। आत्मिक स्थिति वालों से परमात्मा दूर नहीं है। कुरान में भी लिखा है, जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या
देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की, क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है जुलती है संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें, ज्योति बिंदु आत्मा। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आएगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहां जहां आत्म स्वरूप होगा वहां परमात्मा साथ साथ रहेगा, और जहां देवान होगा, जहां पाप हो, देवान से ही पाप पैदा होते हैं ना। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 907, डिस्कशन नंबर 907, 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है लवलीन स्थिति। कि जब चारों ओर दुनिया में विनाश होगा तो लोग हमें एक जगह बैठने देंगे, और हमने एक जगह बैठ के याद, तो याद की यात्रा में हम फेल हो जाएंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बैठ के याद कर किया होगा तो आगे बदल के याद किया होगा, चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद किया होगा तो आंखें खोल के याद किया होगा, तो आंखें खोल करके याद करना और ज्यादा फायदा है। आंख बंद करके याद करना कि कोई देखने में ना आ जाए, तो कायरता हो गई। क्या क्या कायरता हुई कि आंखें खुली हैं और हमने किसी को देख लिया, बस हो गया सत्यानाश, ये कायरता हो गई। नहीं, खाली सामने परसी हुई हो और फिर भी ना कोई खाए, तब कहेंगे त्याग किया। क्या किसे कहेंगे? इंद्रियां जो है सालिम हो, इंद्रियां शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होते हुए भी अपने विषय का भोग न करे, तब तो कहेंगे इंद्रियां शक्तिशाली। इंद्रियों में ताकत ही नहीं है, फिर कह रहे हैं हमने तो भोगों को जीत लिया, हम तो अभोक्ता हो गए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी, 10 साल कोई कैद में रहे, फिर बाहर निकल के गए हमने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो ये सच्ची बात है? ये तो झूठी बात हो गई, ऐसी फालतू डिंग मारने वाली बात हो गई। असलियत ये है कि इंद्रियां जो है वो काम करें, हम कार्य व्यवहार में रत रहें, लेकिन बुद्धि दूसरी जगह लगा दे। जैसे रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, कारखाने में जा रहा है, अब उसकी दिल लगी हुई है किसी लड़की के साथ, रास्ता जा रहा है तेजी से, आंखें खुली हुई है, वो अपनी महबूबा को याद कर रहा है, सामने से ढेर सारे लोग निकलते चले जा रहे हैं। बाद में उससे कोई पूछे तुम्हारी आंखों के सामने में से कौन कौन निकल गया, तो मुझे कुछ याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि मन दूसरी तरफ था, इसलिए आंखों ने खुले होते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। ये स्टेज इंद्रियों की बनानी, ये अकेली आंख की बात नहीं है। क्या सभी इंद्रियों की यही स्टेज बनानी है कि इंद्रियां कर्म करें, लेकिन कर्म का फल न भुगते। वो तब होगा जब मन
की याद में ऐसा लगा हुआ हो कि एक शिव बाबा दूसरा में कोई याद आए। तब हम विजयी हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी आकर्षण वो खींच नहीं सकेगा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1057, VCD नंबर 1057 29 मिनट का बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान के याद की शक्ति सभी आत्माओं में व्यापक है। तो जो सत्य बाप है, उस सत्य बाप के संग में आने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो सब नंबरवार है। जैसे मनुष्यों में नंबरवार है, वैसे ही और प्राणियों में भी नंबरवार है। पशु पक्षी सब नंबरवार है। उनमें से जो सात्विक आत्माएं हैं वो पहले वाइब्रेशन को खींच लेंगे, और पहले वाइब्रेशन को खींचने के कारण नई सृष्टि में पहले आ जाएंगे। तो बताया कि दुनिया वालों ने इसका अर्थ उल्टा निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी हो जाता है? उसकी याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी हो जाता है। याद के वाइब्रेशन को शक्ति कह दो। हर आत्मा में वो जन्म जन्मांतर की शक्ति भर जाती है, चाहे वो पशु पक्षियों की ही आत्मा क्यों न हो। जड़त्वमयी जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी आत्मा है, वो भी वाइब्रेशन को खींचते हैं। जैसे सब जानते हैं पपीता का वृक्ष है, नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। मादा वृक्ष बहुत दूर हो, मीलों दूर, तो भी वो वाइब्रेशन खींच लेता है और उसमें फल लग जाते हैं। तो जड़ और चैतन्य, बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन जो भी है, सब वाइब्रेशन को खींचते। अभी के पॉइंट में जैसे श्लोक में उल्लेख आई हुई बात बताई है, प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा व्यापिक है। इसी तरह मुरली में पॉइंट बताया शिव बाबा ने कि नंबरवार जो आत्माएं जितनी सात्विक, उतना उस वाइब्रेशन की शक्ति को यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही भगवान से खींचते हैं। अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी याद की शक्ति वाइब्रेशन जो है वो नंबरवार प्राणियों में नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार व्यापक है। और इसके लिए जैसे पहले पॉइंट में उल्लेख आया कि विनाश के समय तो बैठ के याद करने नहीं देंगे कोई भी, तो चलते फिरते जितना जितना लगातार निरंतर याद की प्रैक्टिस होगी, इतने लव में लीन खोए हुए होंगे, तो उतना ही वो उस वाइब्रेशंस को याद के द्वारा खींच पाएंगे। आगे है VCD नंबर 1789, VCD नंबर 1789 54 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जिधर देखो तू ही तू। आज के श्लोक में जैसे उल्लेख आया है, सब प्राणियों में स्थित नंबरवार जो योग ऊर्जा है उसमें भ्रष्टा है। तो इस बात को गलत फहमी से भक्ति मार्ग वालों ने लिया। अनेक देवताओं में
जहाँ देखो राधे ही राधे, जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण। इस तरह अज्ञान के कारण समझ लिया। वास्तव में वो बात यहाँ संगम युग की है कि संगम युग में याद की शक्ति नंबरवार समाई रहती है। बाकी VCD पॉइंट में तो भक्ति का उदाहरण दिया है, जो वास्तव में ज्ञानी तो आत्माओं के लिए है। कृष्ण भगवान है, हाजरा हुजूर है। एक था जिनमें कृष्ण ही कृष्ण कहते हैं। अरे कोई वहां वृंदावन में जाओ तो तुम वहां देखेंगे एक वल्लभाचारी लोग, या ऐसे कोई और लोग भी हैं जो राधे के पुजारी है। कहते हैं जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। ऐसे भी बहुत करते। तुमने तीर्थ पूरे नहीं किए हैं, और बाबा ने तो सभी तीर्थ किए हैं ना। तो बाबा को सब मालूम है कि क्या क्या करते हैं। कहते हैं जिधर देखो राधे ही राधे। कोई साईं बाबा वाले होंगे, वो कहेंगे जिधर देखता हूं उधर साईं बाबा ही साईं बाबा। कहते हैं कि साईं बाबा भगवान का अवतार है, ऐसे मान लेते। तो देखो कितना अंधकार है। ये बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे, ये फिर आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 232, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 232। सदा साथ का अनुभव कौन कर सकेंगे? ईश्वर आप बड़ी देरी से आए हैं। ईश्वर आप बड़ी देरी से आए। अब आज से 8 साल पहले अमृतवाणी में बाबा ने बोला था, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं और दुनिया वालों के नजरों से गुप्त हो गए हैं। बोला था ना, बोला था। तो दुनिया वाले माने अज्ञानी और बच्चे माने बाप को पहचानने वाले ज्ञानी। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं, जिनकी माला संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, जिस माला को हर धर्म के लोग सिमरन करते हैं, वो माला बननी है या नहीं बननी? बननी है। तो जब वो माला बननी है नंबरवार 8 की भी बननी है, 108 की भी बननी है, 16,108 की भी बननी है और प्रत्यक्ष होनी है ना। और 1 लाख जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, शालिग्राम बनाए जाते हैं, वो माला भी प्रत्यक्ष होगी। और फिर 9 लाख सितारों वाली माला वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो जब मालाएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं, तो बच्चे नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या सारे इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बच्चों की संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बच्चों की आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले की माला बनेगी या देवान में आने वालों की माला बनेगी? उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। तो जिनकी संख्या घटती जाएगी और जिनकी संख्या अज्ञानियों की बढ़ती जाएगी, उन अज्ञानियों के सामने बाप ओझल होता जाएगा या प्रत्यक्ष रहेगा? ओझल होता जाएगा। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। अंत में करते करते करते
संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या चक्कर न काटने से भी काम चल जाएगा? बदनों संख्या बढ़ रही है तो चक्कर लंबा चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मिलना जुलना कम होगा या जास्ती होगा? कम होता जाएगा। मिलना जुलना कम होता जाएगा तो ज्ञान की बरसात कम महसूस होगी या ज्यादा महसूस होगी? ज्ञान की बरसात कम महसूस होती जाएगी। जब ज्ञान की बरसात कम होती जाएगी तो आकार बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? आकार बढ़ता जाएगा। आकार जब बढ़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी बहुतों को और अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है? याद, जिससे खुशी आती है। और हमारा ज्ञान की बूंद कौन सी है? ज्ञान। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कम होता जाएगा और याद की खुशी भी कम होती जाएगी। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में। अभी भी बोल दिया, इस साल भी बोल दिया, पिछले साल भी बोल दिया, बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता और बच्चे बाप से जुदाई का पर्दा डाल करके नहीं रह सकते। तो अपनी स्टेज ऐसी बनानी है क्या कि बाबा सदैव हमारे साथ महसूस हो। हमारी आत्मा को ये महसूस ही न होने दें कि बाबा हमसे जुदा है। आत्मीयता हमारी बढ़ती जाए बाप के प्रति। जुदाई का पर्दा डालते हुए अनुभव हमको नहीं होना चाहिए कि दूर हो गया। सर्विसिंग बच्चों के नजदीक होता है बाबा या दूर होता है? नजदीक। बाबा कौन से बच्चों को याद करता है? सर्विसिंग बच्चों को याद करता है। तो सर्विस के फील्ड में जो लगातार अपने को हाजिर रखेंगे बाबा उनको साथ ही महसूस होगा या दूर महसूस होगा। इसलिए अपने को चेंज करें। क्या अभी टाइम ऐसा देखो, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तब से मैं बोलना शुरू कर दिया, अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो। अभी कितने साल हो गए? 32 और 8 40 साल हो गए। हम अव्यक्त बनते जा रहे हैं या साकार के बिना नहीं रह सकने वाले बनते जा रहे हैं। अब ऐसी स्टेज होती जा रही है मोस्टली बच्चों की कि साकार के बिना कल्पितापन महसूस होता है जो नहीं होना चाहिए। चाहे पास हो चाहे दूर हो, नैनों में समाये रहते हैं। लेकिन हम तो बाबा के नजदीक ही हैं। बेसिक में तो गीत गाए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया नहीं। और यहाँ तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। यहाँ हमको रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? बाप हमारे सदैव नजदीक है, हम बाप से दूर नहीं रह सकते। श्लोक नंबर 30 और 31 इन दोनों में एक ही सार है कि भगवान के आंखों के सामने से अव्यक्त मिलन मनाने वाले जो है वो दूर नहीं होते हैं। यही बात अभी के पॉइंट में बताई है कि जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो सदैव ही साथ का अनुभव करेंगे। आगे है अव्यक्तवाणी का पॉइंट। अव्यक्तवाणी तारीख 20 अक्टूबर 1975, अव्यक्तवाणी डेट 20 अक्टूबर 1975। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में
खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सूझ बूझ भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे। तो यहाँ भगवान से जो दूर नहीं होते हैं उनके लिए बताया, जो प्रीति निभाने वाले हैं वो सदैव प्रीति में खोए हुए अर्थात लव में लीन होते हैं, तो उनसे भगवान बाप कभी दूर नहीं होते हैं। आज के श्लोक का अर्थ सार यही है, याद की ऊर्जा सभी प्राणियों में नंबरवार समाई हुई है। इस तरह जो योगी समझते हैं, और जैसे 30 नंबर श्लोक में बात आई है कि भगवान उनसे दूर नहीं और वे भगवान से अदृश्य नहीं होते, तो ऐसे प्रीति निभाने वाले हो, तो ऐसे जो याद की स्थिति बना लेते हैं वो सदैव परमात्मा के दिल में समाये हुए हैं। ये आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।